आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं करते हैं। प्रत्येक प्राणी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे पौधों को भक्षण करके या खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ प्राणी या जंतु अपना आहार अन्य जंतुओं को खाकर अपना आहार प्राप्त करते हैं। और कुछ प्राणी ऐसे हैं या कुछ जंतु ऐसे हैं जो पौधे और जंतु दोनों को खा करके अपना आहार प्राप्त करते हैं या अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और गतिशील रखने के लिए या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार में आहार या भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इनके उपयोग करने की विधि अलग अलग होती है, या ये सभी विधि आहार के अंतर्गत सम्मिलित है। कक्षा 6वीं में आपने खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ा था, भोजन के संगठक के बारे में पढ़ा था। उनमें से कुछ के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। हम इसी पर चर्चा करते हैं कि पोषक तत्व की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होती है, उनके अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का जो उपयोग करते हैं वो सीधे नहीं कर पाते हैं, अतः इन्हें सरल पदार्थों में विघटित करता है, तोड़ता है या संश्लेषित करता है, उसके बाद उसका उपयोग करता है। तो पदार्थों को या खाद्य पदार्थों को छोटे भागों में या सरल भागों में तोड़ना ही विखंडन कहलाता है, और यह विखंडन की प्रक्रिया हमारे पाचन में सम्मिलित होती है, यानी पाचन प्रक्रम में ये सम्मिलित होती है। खाद्य अंतर्ग्रहण करने की विभिन्न विधियां हैं, इन विधियों पर हम चर्चा करते हैं। भोजन के ग्रहण करने के लिए हम सभी जीवों की अलग अलग विधियां होती है और अलग अलग विधियों से ये भोजन का अंतर्ग्रहण करती हैं। मधुमक्खी और मर्म पक्षी की अगर हम बात करें तो पौधों का ये मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं के जो शिशु है वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के जो प्राणी होते हैं ये अपना शिकार निगल करके प्राप्त करते हैं। जलीय प्राणी जो है ये अपना भोजन तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। ये सब भक्षण करने की या भोजन ग्रहण करने की प्राणियों की सबकी अलग अलग विधियां होती हैं। इसको हम सारणी 1.2.1 में हमें लिखना है, या जैसे हम जंतुओं के नाम आपको बता रहे हैं, इन जंतुओं का आहार क्या होगा और इनके आहार ग्रहण करने की विधियाँ क्या होगी, इस पर हम आपसे बात करते हैं। जैसे घोंघा, ये आहार किस प्रकार लेता है और इसकी विधि क्या है। चींटी, चील, मर्म पक्षी, चूह, मच्छर, तितली, मक्खी, इनको आपको बताना है। अगर आप लोग नहीं बता पाओगे तो फिर अपन अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। स्टार फिश यानी तारा मछली, आपने नाम सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, और कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख में अपना अमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में फिर चला जाता है। इस तरह से ये स्टारफिश जो मछली है ये अपना भोजन ग्रहण करती है। सारणी में जो आपने
जंतुओं के नाम लिखे हैं और उनके अंतर्ग्रहण की अगर आप विधियाँ देखेंगे तो सबकी अलग अलग है। जिनसे जंतु भोजन अंतर्ग्रहण करती है वो के भोजन ग्रहण करने की विधियाँ सबकी अलग अलग है। हम चर्चा करते हैं मानव में पाचन किस तरह से होता है इस पर। आपने देखा होगा कि आप जब भोजन को लेते हैं तो पहले भोजन के टुकड़े करते हैं, फिर उसको हाथ से पकड़कर मुंह में डालते हैं, मुंह से फिर वो आपकी मुंह में आप उसको चबाने के पश्चात उसको आप निगलते हैं तो आहार नली से वो नीचे जाता है। इस तरह से आ, फिर आमाशय में छोटी आंत में उसका पाचन होता है। पाचन होने के पश्चात वो मल द्वार के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो अपच पदार्थ है या जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हम बाहर निकाल देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं। तो भोजन एक सतत नली से गुजरता हुआ जो मुख गुहिका है से प्रारंभ होकर गुदा तक चला जाता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे मुख गुहिका ये पहला भाग है हमारे, फिर दूसरा है ग्रास नलिका या ग्रसनी, ये जो है हमारी। इसके बाद अमाशय, अमाशय के बाद में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत जिसको कहते हैं, वृद्धांत्र यानी बड़ी आंत जो अमाशय से जुड़ी हुई होती है, और इसके बाद में छठवां भाग जो होता है वो हमारा मलद्वार या गुदा कहलाता है, जिससे मल बाहर निकाला जाता है। यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नली या पाचन नली का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप चित्र आपकी पुस्तक में 13 पृष्ठ पर देखेंगे। भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रम से होता जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से समृद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये पाचक रस स्रावित करती है, और यहाँ पर पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, और आहार नाल में नाल एवं समृद्ध ग्रसीय मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार इस प्रकार से आप ये चित्र में देखेंगे तो आपको चित्र में पूरा स्पष्ट नजर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मुख गुहिका से हमारा भोजन किस तरह से अंदर जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को हम शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। जो जब हम आहार को अंदर लेते हैं तो वह प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन को अच्छी तरह से चबाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है, और पीसने के बाद दांतों और मसूड़ों के बीच में यह ग्रथिका यानी सॉकेट के रूप में फंसा होता है। दांत, हमारे दांत की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। आपको पता है कि दांत कई प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के दांत हमारे बताए गए, और उन 4 प्रकार के दांतों का कार्य भी अलग अलग होता है। आइए इसको हम एक क्रियाकलाप नंबर 2 से समझने की कोशिश करते हैं। आपने हाथ धोए, दर्पण में देखते समय अपने दांतों की गणना करी होगी या करने की कोशिश करिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस करिए। निश्चित है कि आपके मुख में कितने प्रकार के दांत है आपको समझ में आ जाएगा। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा धोकर आप क्या करें, उसे काटिए, अपने मुंह से काटिए। तो आप उसे काटने के लिए जिनका उपयोग करते हैं वो कृतंत एवं दसन, ये 2 प्रकार के हमारे दांत होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। कौन से दांत हमारे खाद्य पदार्थों को पीसने या चीरने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो ये जो होते हैं, इन दांतों को हम दांतों को की भी हम पहचान कर सकते हैं। चबाने एवं पीसने के काम आने वाले जो दांत है वो हमारे अलग प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर सारणी 2.2 में हमने दांत के 3 प्रकार के बारे में यहाँ पर चर्चा करी है। जैसे दांतों की संख्या बताई गई है। निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा दोनों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनको आपको लिखना है। कृदंत एवं दसन दांत
चीरने और फाड़ने वाले दांत और चबाने एवं पीसने वाले दांत, इनको आपको देखना है। हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस को स्रावित करती है, जो हमारे भोजन पर प्रभाव डालती है और इसको पचाने में मदद करती है। इसके बाद में हम क्रियाकलाप 3 अगले पीरियड में देखेंगे।